हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4th की हिंदी की बुक का चैप्टर 14 आंधी के बारे में पढ़ेंगे और आंधी में क्या क्या होता है इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, आंधी में क्या क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है, आंधी में तीव्र गति से धूल भरी हवा चलती है। यह अपने साथ हल्की वस्तुओं जैसे कपड़े, कागज़, पॉलीथीन, छप्पर, टीन आदि उड़ा ले जाती है। कई बार तो आंधी में बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं और बिजली के तार भी टूट जाते हैं। इसमें बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक के साथ बूंदें भी गिरने लगती हैं, क्योंकि आंधी में क्या होता है, चीज़ों को ये अपने साथ उड़ाने लग जाती है। और जो पेड़ होते हैं, कई बार तेज़ आंधी के कारण पेड़ गिर जाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना भी हो सकती है और बिजली के तार भी टूट जाते हैं। तो इस तरह से आंधी में ये सब होता है। प्रश्न दूसरा है, बिजली चमकने पर कैसी आवाज़ आती है। बिजली चमकने पर गड़ गड़ गड़, चमचम चमचम आवाज़ आती है। तीसरा प्रश्न है, घास फूस की बनी छत को क्या कहते हैं। घास फूस की छत को छप्पर कहते हैं। अब प्रश्न 2, पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द बच्चों वो होते हैं जो अलग अलग शब्द तो होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही निकलता है। जैसे बादल, तो मेघ और घन बादल के पर्यायवाची हैं और इन दोनों का अर्थ भी बादल ही होता है। चलिए नेक्स्ट, रात, रात्रि, निशा, इन दोनों का अर्थ है रात। शाखा, शाखा का पर्यायवाची है डाली और टहनी। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, तरु। ठीक है। थर्ड है, मौसमों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको मौसमों के नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फर्स्ट है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। क्वेश्चन 4 है हमारा, आंधी आने पर अपने अनुभवों को 100 शब्दों में लिखें और चित्र भी बनाइए। तो आपको यहाँ पर आंधी जब आती है तो आपको कैसा अनुभव होता है या हुआ है पहले, तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पर मैंने कुछ अनुभव लिख दिए हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए। जब आंधी आती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे ही आंधी शुरू होती है, मतलब जब आंधी शुरू ही होती है स्टार्टिंग में, मैं और मेरे भाई बहन मिलकर पॉलीथीन में धागा बांधकर पतंग उड़ाते हैं। और आंधी आने पर मैं इसलिए भी खुश हो जाती हूँ क्योंकि आंधी के बाद बारिश भी होती है। ये कुछ छोटे बच्चों के अनुभव हैं और मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ आंधी आने पर मुझे डर लगता है और ऐसे में मैं घर के अंदर सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंधी से सच में भी डर लगता है। बच्चों, यहाँ पर मैंने आंधी का एक चित्र बनाया है। इसी तरीके से आपको भी चित्र बनाना है और जो मैंने अनुभव लिखे हैं वहाँ पर आप अपने अनुभव लिख सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।